हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी में किस कारण की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। 3 महीने 4 महीने का बेबी को मिसकैरेज हो जाता है, ब्लडिंग होने लगती है, स्पॉटिंग होने लगती है, पानी डिस्चार्ज होने लगता है, फ्लूइड वाटर लॉस होने लगता है। और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे मिसकैरेज का संभावना बहुत ही कम हो, बिल्कुल ना के बराबर हो। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग इसको अच्छे तरह से समझिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक फीमेल लेडीज़ को पता लग सके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का भारी भरकम का काम करते हैं तो मिसकैरेज होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि वजन वाले काम करने के बाद ओटी के पास ज़्यादा लोड पड़ेगा और उसके बाद ब्लीडिंग होने की संभावना 90% तक बढ़ सकती है। इसलिए आप लोग से निवेदन करेंगे कि जो भी फीमेल लेडीज हो, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भारी भरकम काम ना करें। भारी भरकम काम करने के बाद मिसकैरेज का संभावना बढ़ जाता है। और हम लोग बात करें किस किस वजह से ब्लीडिंग होता है। यदि मिसकैरेज होने की संभावना लग रहा है तो उस जगह पे कौन सा मेडिसिन यूज किया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे मिसकैरेज होता क्यों है, किस किस कारण की वजह से होता है। एक नंबर पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या नहीं खाना चाहिए, खाने के बाद मिसकैरेज हो जाएगा। सबसे पहली बात, कच्चे मांस, किसी भी तरह का कच्चा मांस यूज नहीं करना है। और कच्ची मछली, यदि मछली अच्छे तरह से भुना हुआ नहीं है, अच्छी तरह से फ्राई नहीं है, तो कच्ची मछली का यूज नहीं करना है। कच्चा दूध, दूध को बिल्कुल नहीं यूज करना। यदि कच्चा दूध का यूज कीजिएगा तो उसके बाद मिसकैरेज होने की संभावना 90% तक बढ़ सकती है। और कई प्रकार के फ्रूट फल वगैरह हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान यूज नहीं करना चाहिए। और कितने लेडीज़ का आदत बन चुका है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या करते हैं, धूम्रपान का यूज करते हैं, शराब नशा का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यदि इस तरह का नशीली पदार्थ यूज किया जाएगा तो उसके वजह से मिसकैरेज हो सकता है, नहीं होने की संभावना ही पैदा नहीं होता। इसलिए आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा, जिसको भी प्रेगनेंसी हो चुका है वह बहुत ही सोच समझ के खान पीन का देखभाल करते हुए खाना पीना खाएं और अल्कोहल फ्री रहे, किसी भी तरह का नशा युक्त चीज़ का सेवन नहीं करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीनी को न के बराबर यूज करें ताकि शुगर लेवल मेंटेनेंस रहे। और नमक का सेवन बहुत ही कम करें, नहीं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बीपी का होता है, क्योंकि नमक का ज़्यादा सेवन करने से बीपी अनकंट्रोल हो जाएगा, बीपी बढ़ने लगेगा और उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नमक बिल्कुल ही कंट्रोल में खाएं। और यदि शराब का सेवन प्रेगनेंसी से पहले करते थे तो प्रेगनेंसी के बाद शराब का यूज करना बिल्कुल बंद कर दें। और धूम्रपान, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब का जो भी यूज करते हैं बिल्कुल बंद कर दें। रजनीगंधा, राजनिवास, मधु, ये सब चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। और फिर भी मिसकैरेज की संभावना लगता है, जैसे कभी कभी अचानक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और गैस की संभावना ज़्यादा रहता है। यदि लगता है कि मिसकैरेज हो जाएगा तो उस जगह पे हम लोग एक इंजेक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है मैंटेन 250 mg, 250 mg, 250 mg, 500 mg, 500 mg का आता है। इसको यूज करने के बाद मिसकैरेज को बहुत ही ज़्यादा रुकने का संभावना हो जाता है। यदि फर्स्ट टाइम यदि ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद मिसकैरेज होने की संभावना को दूर किया जा सकता है। यदि मिसकैरेज होने से रुक जाएगा तो उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से संभल सकते हैं, नहीं तो कई बार
लेट करने के बाद, अंठा देने के बाद वो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा और उसके बाद मिसकैरेज हो जाएगा। और हम लोग बात करें क्या क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अच्छी तरह से पका हुआ दूध का यूज करें ताकि कैल्शियम की मात्रा भरपूर शरीर में हो। और फल यूज कर सकते हैं, क्या क्या फल, आप संतरा खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी में होगा क्या कि बेबी का ग्रोथ अच्छे तरह से होगा और बेबी का स्किन बिल्कुल वाइट होगा, गोरा स्किन होगा विटामिन सी की वजह से। और सेब का यूज किया जा सकता है और अनार का यूज किया जा सकता है। अनार का यूज करने से होगा क्या कि हीमोग्लोबिन का मात्रा बिल्कुल बना रहेगा और हीमोग्लोबिन का कमी नहीं होगा। यदि हम लोग बात करें कि बच्चे का ग्रोथ होता क्या से है, तो सबसे पहली बात एक नंबर में आता है आयरन। आयरन से उसका स्किन बनता है और कैल्शियम से उसका बोन बनता है जिसे हम लोग हड्डी कहते हैं। जो टूथ होता है, दांत, इस दांत को कैल्शियम से ही बनाया जाता है और कैल्शियम से ही बनता है। और जो भी मसल्स के अंदर, स्किन के अंदर हड्डी होता है, बोन होता है, उसका निर्माण कैल्शियम से ही होता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन का यूज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। यदि कई बच्चे का स्किन देखते होंगे पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाया है, जैसे कि किसी का होठ कटा हुआ है, किसी के बैक पीठ पे ग्रोथ पूरा नहीं हो पाया है, प्रीमेच्योर बेबी का प्रॉब्लम है। इसलिए आप लोग को नियमित मात्रा में, भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम का यूज करना चाहिए ताकि इस तरह का संभावना नहीं हो और अच्छे से प्रेगनेंसी हो।